चलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी झारखंड के हैं और झारखंड में कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कोऑर्डिनेटर की जॉब की तलाश में है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले कि झारखंड में बहुत सारे जिलों में कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी वैकेंसी आगे हम आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन कैसे करना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या क्या इसमें कैटेगरी है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले कि देख सकते हैं हमारे पास निकला हुआ है एक वैकेंसी, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है सब कुछ हम आपको आगे डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार के रोजगार से रिलेटेड और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, PMAY, और ये ग्रामीण का है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि PMAYG होता है, और शहरी वाला में क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यदि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको पहले से ही पता होगा। अंतर्गत प्रखंड स्तर पे, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यानी कि ब्लॉक लेवल में यहाँ पे वैकेंसी निकली है। अब क्या क्या है सारा कुछ डिटेल्स में, ब्लॉक स्तर पर गठित PMU, ठीक है, में संबंधित आधारित नियुक्ति, संविदा है यहाँ पे। ठीक है, संविदा मतलब होता है कि टेंडर वाइज जो निकलता है ना, मतलब पूर्ण अस्थायी रूप से पूरा सरकारी नहीं है, पूर्ण अस्थायी नहीं है। ठीक है, मतलब अस्थायी है, ये पूर्ण स्थायी नहीं है, अस्थायी है, जिसको हम लोग सेमी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित PMU के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु निम्नवत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें क्या कौन सा पोस्ट है, सबसे पहला पोस्ट है प्रखंड समन्वयक, इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। दूसरा देख सकते हैं जिसको लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जो आपने कभी भी तहसील वगैरह ब्लॉक में आप यदि गए होंगे तो उसमें देख सकते हैं जो भी CO हो या फिर BDO वगैरह हो, उसके जो ऑफिस रहता है ना, उसके जस्ट निकट में ही कंप्यूटर वाला ऑपरेटर वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। तो ये जस्ट वही पोस्ट है। इसमें जो है ना वो कौन सा सीट है, कितना सीट है, तो एक एक सीट दोनों में निकला हुआ, और ये एक डिस्ट्रिक्ट का, आगे किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप भर सकते हैं, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो तब तक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोटि मतलब होता है कि आपका कौन सा आरक्षण है, यानी कौन सी जाति है, आरक्षण है, OBC ST SC, उसमें से किस कैटेगरी में कितना, मतलब यहाँ पे रिक्त सीट है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी हो गया, यहाँ पे तो अनारक्षित मतलब हो गया UR, मतलब इसमें सभी कैटेगरी जो भी जाति है आपका, हर जाति के लोग यहाँ पे एलिजिबल है, और यहाँ पे भी हर जाति के लोग एलिजिबल है। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षित यहाँ पे दिया गया है ना, आरक्षित अनुसूचित जनजाति यहाँ पे है। यदि आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो फिर यहाँ पे ये वैकेंसी सिर्फ आपके लिए यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे UR और OBC के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप अनारक्षित अनुसूचित जनजाति ST होते हैं या फिर SC होते हैं, ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका जाति कौन सा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं, ये थोड़ा कमेंट कीजिएगा ताकि पता चले कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, इरेज करके, है ना। अरे यार, चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, जैसे प्रखंड यहाँ पे समन्वयक है, यानी कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए जो है ना वो हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, ADU की तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल मैनेजमेंट
कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्यानुभव है। ठीक है, यानी कि यदि आप सिंपली कोई भी यूनिवर्सिटी से यदि आप लोग का ग्रेजुएशन यदि आप लोग पास किए हैं तो ये तो नॉर्मल हो गया ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, ठीक है, प्लस 1 वर्ष का जो है ना वो कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये यदि आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। लेखापाल जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे जाति आपका यदि ये मैच होगा फिर ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यहाँ पे फिक्स यहाँ पे आरक्षित कर दिया गया है। इसके लिए क्या है कि कॉमर्स स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट में जो है ना वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है, के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन यानी कि सैलरी यदि हम आपको बताएंगे ना तो इसमें देख सकते हैं इसका जो सैलरी है वो 18,000 के आसपास सैलरी है, इसका सिर्फ 10,000 का सैलरी है। तो यानी कि 18,000 सैलरी वाला थोड़ा सा इजी आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिख रहा है, लेकिन 10,000 वाला जो क्वालिफिकेशन है ना वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। इसमें आपका PGDCA भी रहेगा तो भी यहाँ पे आपका चल जाएगा। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थानों से वाणिज्य कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा इन कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो यदि आप लोग के पास इस टाइप का कोई भी कार्यानुभव है प्लस हिंदी इंग्लिश आपका जो टंकन है, अच्छा कम से कम 30 वर्ड तो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, पर मिनट कमेंट करके बताइएगा आप लोग यहाँ पे हिंदी में, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में यहाँ पे मांग रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे एवं दिया है। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी, ठीक है, अथवा नहीं दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एवं दिया है यानी कि दोनों में टंकन आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हो उम्र सीमा जो है ना इसके लिए 22 से 45 वर्ष है, मिनिमम आपका 22 होना चाहिए। दूसरे में है 18 से 30 यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर में बिल्कुल आप 18 से 30 के वर्ष में है तो अब ये भर सकते हैं, बाकी इसके लिए 22 से 45 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यदि वीडियो से कोई इशू तो वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम और डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा और ये वाला लिंक वो आप यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक के थ्रू से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, उम्र की गणना कब करेगा, 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी जो है विभाग की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है apply.rdd.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16/7/25 से स्टार्ट हो चुका है। आज का जो दिनांक है वो कितना है, 23 है, 23/7 है। ठीक है, तो 16 से ही स्टार्ट हो चुका है, 16 से 31 तक अभी यानी कि 7-8 दिन टाइम है आपके पास, है ना। और यहाँ पे तक कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी है तो उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, विस्तृत जानकारी वेबसाइट में कुछ नहीं है, सारा कुछ हम आपको यहीं पे दे देते हैं। ठीक है, ऊपर में भी देख सकते हैं सेम चीज़ वही लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना इतना 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 पे, यहाँ पे फिर से वही प्रखंड स्तर पर यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट लिखा गया है। यूआर के लिए यहाँ पे 1 सीट है, लेकिन यहाँ पे यूआर के लिए नहीं है, सिर्फ एसटी के लिए है यहाँ पे सीट। ठीक है, तो सिर्फ अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं, तो सिर्फ एसटी के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके पास यहाँ पे उतने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए ताकि वो यहाँ पे इस फॉर्म को भर पाए। ये चीज़ आप लोग ध्यान देखिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो हम आपको अंतिम पे जाके बताते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू से आप लोग भर सकते हैं और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ वैसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे फिर से वही कुछ लिखा गया कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का जो है यहाँ पे सैलरी वो 18,000 होगा, ये फिक्स रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर का CO का यहाँ पे CO शॉर्ट में लिखे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे 10,000 है और ये उम्र इसका 18 से 30 है। फिर से वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, कार्य अनुभव वगैरह वही सेम चीज़ है यहाँ पे। तीसरा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया जो है ना यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या होने वाला है। तो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के इतना 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 की नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जाएगी। ठीक है, समय सीमा में ऑनलाइन जो भी करता है वो तो हो जाएगा। नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या तरीका है। नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, अनिवार्य एवं वांछनीय अनुभव एवं दक्षता परीक्षा। दक्षता मतलब क्या होगा, अंकन वगैरह के। ठीक है,
अनुभव होगा, कितना एक्सपीरियंस है। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको ज़्यादा यहाँ पे अंक दिया जाएगा। परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांक पर आधारित होगा, यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है ना उस पर भी यहाँ पे आपका वैलिड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ऊपर से यहाँ पे जो आपका टंकन है, ये टंकन किसके होता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, यानी कि जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है ना उसके लिए यहाँ पे जो टाइपिंग है वो नहीं करना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे उसके लिए अनुभव होना चाहिए। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए कम से कम जितना जो भी व्यक्ति यहाँ पे जितने लोगों ने फॉर्म देगा, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे पॉइंट वहाँ पे देता है 5, 10, 15, 20 करके ऐसे, तो वो पॉइंट उसको ज़्यादा मिलेगा, है ना। अब देखिए फिर से वहाँ पर दिया गया है आवेदन की तिथि जो है 16 तारीख से 21 तारीख तक। कागज के सत्यापन की तिथि यानी कि 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सत्यापित सूची का प्रकाशन करेगा यहाँ पे जो भी लिस्ट है, जो भी वेबसाइट है ना, apply.rdd, ये आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यान से, apply.rdd झारखंड, ठीक है। यहाँ डॉट दीजिएगा और फिर .gov और .in। यदि आपको ये वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। त्रुटि निराकरण और संशोधित प्रकाशन, ठीक है। यहाँ पे यदि किसी का वेबसाइट नाम वगैरह में या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई गलती डाल दिया है तो वो यहाँ पे 29 अगस्त तक यहाँ पे प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। अर्हता परीक्षा यानी कि जो परीक्षा होगा, जो फर्स्ट वाला जो है ना, वो यहाँ पे 10 सितंबर को होगा, यानी कि सितंबर मंथ में आपका एग्जाम स्टार्ट है, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मेधा सूची यानी कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे प्रकाशित कर दिया जाएगा। कब? सभी पदों के खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन इतना 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 है, ठीक है। यानी कि 10 सितंबर, यानी कि आप मान सकते हैं कि अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा कुछ यहाँ पे जो चीज़ सब चीज़ में होता है आप सभी को पता है, दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान है तो टेस्ट देना अनिवार्य होगा, ये चीज़ तो है ही, ठीक है। अब देखिए 2 या 2 से अधिक अभिव्यक्ति का अंतिम मेधा सूची, यानी कोई ऐसा मेरिट निकलेगा जब 2 स्टूडेंट का जो है ना उसका मेधा सूची में नंबर जो है ना वो टाई कर जाएगा, दोनों का सेम रहेगा, तो इस स्थिति में उम्र को वरीयता दिया जाएगा, यानी कि जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा उसको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे अंक दिया जाएगा, यानी कि उसका सिलेक्शन जल्दी होगा, ठीक है। यदि उम्र भी बराबर हो जाता तो स्थानीयता की प्रश्न दी जाएगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। स्थानीयता मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यदि कोई ये किस डिस्ट्रिक्ट का है, उसी डिस्ट्रिक्ट का यदि कोई लड़का है और कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है तो दूसरे वाला का जो है ना वो तभी नहीं लेगा, इसको ले लेगा। यदि सेम दोनों में वही है, दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट का है, सब कुछ सेम है, जन्मतिथि भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो इन दोनों को क्या करेगा, लॉटरी करा देगा। लॉटरी कैसे, कोई डब्बा में कुछ नंबर वगैरह भर देगा, ठीक है। उसमें से जो जिसको चयन करेगा उसको यदि मिल गया, जैसे हेड टेल होता है उस वो भी क्या हो गया, एक टाइप से लॉटरी हो गया। देखिए यहाँ पे मूल्यांकन दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा ना उसमें किस टाइप से कितना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है उसमें 50 नंबर दिया गया है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, आप जो सर्टिफिकेट वहाँ पे दोगे उसका यहाँ पे 50 नंबर दिया जाएगा। वांछित अनुभव एक्सपीरियंस के अनुसार से यहाँ पे 20 नंबर है। विषय ज्ञान के यहाँ पे 10 नंबर है, कंप्यूटर ज्ञान का 20 नंबर और कुल योग यहाँ पे 100 नंबर के यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं किस में ज़्यादा नंबर है, वेटेज किस में है, ठीक है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी में आपका कम रहेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, सब में आपको अच्छा नंबर होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा, एक ही सीट है सिर्फ, और ऊपर से यहाँ पे घूस तूस भी चलेगा, ठीक है। आप सबको पता है झारखंड में अभी क्या चल रहा है, CGL बिक जा रहा है, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो आप, है ना। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण स्तर का 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना होगा। कंप्यूटर में जो है ये क्वालिफाई वाला सिस्टम है, ठीक है। चयन की पात्रता है तो कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, ये बस वही तरह नियम धर्म दिखा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाएगा उसी का होगा। और सबसे ज़्यादा किसका लाएगा, जो घुस में पार हो गया। नहीं भी हो सकता क्योंकि ये भी ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन होने के बाद क्या करता है कि यहाँ पे प्रकाशित कर देता है नंबर है, इसमें थोड़ा सा चांसेस कम होता है क्योंकि एक ही सीट है, ठीक है। ज़्यादा घूस वगैरह करेगा फिर उसमें भी पकड़ाने के चांसेस रहेगा, अगर घूस वगैरह होगा तो इसमें ये DC के अंतर्गत रहेगा ज़्यादा। अब देखिए आपको पता चल गया होगा ये जो वैकेंसी है ना, ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का हम अभी बता रहे थे। यदि आप लोग लोहरदगा से हैं
तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक गुमला से भी निकला है अभी, तो अभी सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट का निकला है, एक तो यहाँ पे लोहरदगा और एक यहाँ पे गुमला। ठीक है, यदि आप लोग इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी और आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से इस टाइप की वैकेंसी की बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हैं, इंस्टेंट यदि आप लोग को पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। और नीचे जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा आपको, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जब भी कोई वैकेंसी मिले तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।